हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एंगुलर वेट of central maxima in the front of a diffraction pattern is measured. Slit is illuminated by the light of another wavelength. Angular width decreases by 30%. Wavelength of light used is if the previous wavelength was 6000 angstrom. Option first 35,000. Option first 305. Sorry. Option first is 3500 angstrom, option second 4200 angstrom, option third 4700 angstrom and option फोर्थ इज 6000 angstrom. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो एंगुलर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की वो डिक्रीज कर जाती है यदि हम दूसरी वेवलेंथ यूज करते हैं. तो हमें उस वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि प्रीवियस वेवलेंथ क्या थी 6000 angstrom. सो बात करते हैं की कंसेप्ट की. कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो रिलेशन है वेवलेंथ एंड एंगुलर विड्थ के बीच में वो क्या होता है. फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, यानी कि फ्रिंज की एंगुलर विड्थ कितनी होती है एंड किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. यदि मैं इसको शो कर देता हूँ बीटा थीटा से तो एंगुलर विड्थ बोली जाएगी इसको एंड ये वैल्यू हमारे पास होती है लेमडा बाई डी के इक्वल. लेमडा क्या है, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डी इज द स्लिट विड्थ. ये हमारे पास किसी भी फ्रिंज की विड्थ आ जाती है एंगुलर विड्थ. सेकेंड हम बात करते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होती है वो 2 टाइम्स ऑफ होती है फ्रिंज विड्थ के. यानी कि यदि मैं इसको बोल देता हूं बीटा डैश थीटा तो ये वैल्यू हमारे पास होती है 2 टाइम्स ऑफ बीटा थीटा के. यानी कि ये 2 गुना होगी किससे, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज से. तो बीटा डैश थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 टाइम्स लैम्डा बाई डी. सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाते हैं. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है कि चाहे वो फ्रिंज विड्थ हो या फिर सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ हो या तो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज हो या एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो, तो जो बीटा थीटा की वैल्यू है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के. सो यहाँ पे मैं दो कंडीशन अज्यूम कर लेता हूँ. एक तो बीटा थीटा फर्स्ट हो जाएगी मेरे पास एंड एक मेरे पास हो जाएगी बीटा थीटा सेकेंड. तो इनके रेशियो के अंदर हमारे पास आएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के. सो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 30% डिक्रीज कर जाती है. तो फर्स्ट जो एंगुलर विड्थ है इसको मैं मान लेता हूँ 100 है. तो सेकंड जो एंगुलर विड्थ है ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास 70 बचेगी क्योंकि 30% डिक्रीज कर जाती है. सो ये 70 बच जाएगी. तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 100/70 एंड लेमडा वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड लेमडा 2 ये वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है. तो लेमडा 2 की जो वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 6000 इंटू 70/100. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4200 एंगस्ट्रॉम के इक्वल. यानी कि जो हम सेकंड वेवलेंथ यूज कर रहे हैं वो हमारे पास कितनी है 4200 एंगस्ट्रॉम. तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. जो ऑप्शन बी है 4200 एंगस्ट्रॉम ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.